हाँ। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक्य के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवासी भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का जो एकादश अध्याय है, 11वां अध्याय। आज हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज बहुत ही पवित्र तिथि भी है, श्री अक्षय तृतीया तिथि। आप सभी को उसकी भी शुभकामनाएं और हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् तत्रा जग्मुह कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकिताः। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, अभी हमने श्रवण किया इससे पहले अध्याय में यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार। हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। जो भीषण ध्वनि हुई, उन विशाल जो युगों युगों से वहां पर वृक्ष हैं, उनके गिरने से जो भीषण ध्वनि हुई, ब्रजवासियों को लगा जैसे वज्रपात हो गया। जैसा अभी भी कभी कभी बिजली चमकती है, कड़कती है, कहीं गिरती है तो फिर सबको ही भय लगता है, ऐसी वो ध्वनि उनको भी लगा जैसे वज्रपात ही हो रहा है।
भूम्यां निपतितो तत्र ददृशुर्यमलार्जुनो बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम। वहां उन सब ने यमलार्जुन वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए देख रहे थे, किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। उलूखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातराः। भगवान श्री कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा दिया, वास्तव में किसने यह किया, इस घटना का वास्तविक स्रोत क्या है, इन सब आश्चर्यजनक बातों को सोच सोचकर सारे ग्वाले सशंकित तथा भ्रमित थे। बाला उचूर्णेनेति त्र्यगतमुलूखलम् विकर्षतामध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्वाल बाल हैं, उन्होंने तो सब देखा है, और वो अपने ही शब्दों में सबको बता रहे हैं कि ये तो इसमें से घुसा, फिर इसने झटका दिया, हाँ, और ओखली थोड़ी टेढ़ी हुई, फिर पेड़ गिर गए। जब इनको खींचा ओखली को, उनमें से दो चमकीले से सुंदर से कोई व्यक्ति निकले। हमने ये अपनी आंखों से देखा है। न ते तदक्तुं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। अतः उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वे नारायण के तुल्य हैं, अतः हो सकता है उन्होंने यह किया हो। हाँ, कुछ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा, लेकिन कुछ के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि इनके लिए यही कहा गया था कि ये नारायण के सदृश हैं, कहीं हो सकता है इन्होंने तो कुछ नहीं कर दिया। उलूखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य प्रहस द्वदनु विमुमोचः। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा, तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। गोपीभिस्तोभितो अनृत्यद् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयंत्रवत्। गोपियां कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते और उनकी इच्छानुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हों। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। भगवान जो अंतर में भावनाएं हैं उनसे ही वश में आते हैं, और उनके अतिरिक्त तो कोई भी ऐसा बल नहीं है जो भगवान को बांध पाए। ब्रज गोपियां भगवान को लालच देती, कभी मक्खन का, कभी मिठाई का, और ऐसे भगवान
और जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं, ये कर देगा तो एक टॉफी मिलेगी, ये कर देगी तो ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा, वो भी इसी प्रकार से करते। पर यहाँ पर एक थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस बालक को छोटे छोटे मिठाई के टुकड़े का लालच देकर नचा रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद इसको मिठाई चाहिए तभी ये नृत्य कर रहा है या गा रहा है, लेकिन वो बालक वो है जो 9 लाख गैया नंद बाबा की, जो 9 लाख गैया जिनके घर में कितनी मिठाइयां डेली बनती होंगी, कितना दूध दही मक्खन, फिर भी वो छोटे से मिठाई के टुकड़े के लिए नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेम के वशीभूत। और इस प्रकार से लगता है जैसे आपने कठपुतली वाला नृत्य अगर देखा हो कहीं मेलों में, कि वो जैसे जैसे नचा रहे होते हैं, वैसे ही गोपियां भी जब जैसे सोचती कि अब ऐसा नाचो तो अब कमर पे हाथ लगाओ, सर पे हाथ लगाओ, ऐसा ऐसा भगवान को जैसे निर्देश करती, लगता है कि शायद इसको लाला चाहिए माखन का, ये मिठाई का, जो जो भी हम इसे दे रहे हैं। और लेकिन भगवान पूरी तरह वश में आ गए उनकी प्रेमा भक्ति के, क्योंकि वे ब्रज गोपियां वो हैं जिन्होंने सर्वस्व भगवान को अर्पण किया है। पति सुतान्वया भ्रात बांधवान अति विलंघ्यया तेन्त्यच्युतागता। श्री गोपी गीत में ब्रज गोपियां कहती हैं कि हमने पति सुतान्वया भ्रात बांधवा, स्पेशली जो स्त्री शरीर के लिए जो सबसे बड़े कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या इस प्रकार के बंधन हैं जिनको तोड़ पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है अपने जीवन में। एक और हम धृष्टता से तोड़ते भी देखते हैं जगत में, पर यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ स्नेह पाश को तोड़ने वाला है, उस स्नेह पाश से मुक्त हो पाना। ब्रज गोपियां भगवान को कहती हैं आपके लिए हमने ये सब, इन सब के बंधन छोड़कर आए। और भगवान भी यही ब्रज गोपियों के लिए कहते हैं, मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान, मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, इसलिए भगवान आज उनके बस में हैं। बिभर्ति क्वचित् ज्ञप्तः क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां भगवान श्री कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वो उनको पीढ़ा लाने तो कभी खड़ाऊ या काष्ठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। और भगवान श्री कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते और वहीं खड़े रहते मानो उठाने में असमर्थ हों। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। भगवान अलग अलग प्रकार से वहां उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। ये तो हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, जिस घर में एक भी बच्चा हो तो वहां दिन रात का पता नहीं चलता, और जहाँ 2 3 4 बच्चे हो जाए तो फिर वहां कुछ ही पता नहीं चलता, कैसे दिन जा रहे, कैसे हफ्ते जा रहे, महीने साल, बहुत स्पीड से। तो यहाँ पर तो स्वयं श्री भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही एक बालक के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, और जो यशोदा मैया है, जो उनके समकक्ष जो अन्य ब्रज गोपियां हैं जिनका वात्सल्य भाव है भगवान में, वे भगवान को अनेक अनेक कार्य कहती है। जैसे हम बोलते हैं बेटा जरा ऐसा लाना, तो जरा वो लाना, जरा ऐसा करना, ऐसा ही वो भगवान को कहते हैं। कभी खड़ा उठाओ, कभी वो पीढ़ा लेके आओ, ऐसे ऐसे काम करवाते। और भगवान कभी कभी आज्ञा पालन करते, और कभी कभी एक छोटे बच्चे जैसे नौटंकी करते, नाटक करते, ओ बहुत भारी हो रहा है, ये तो बस का ही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ करते। और फिर कभी कभी छोटे बच्चे जैसे करते हैं, ऐसे देखो कितना पावरफुल हूँ मैं, कितना बलवान हूँ, ऐसे, और दिखाते उन्हें ताल ठोक कर, मीन्स अपनी जंघाओं पे ऐसे दोनों हाथ धम धम करके बताते, देखो कितना बलवान हूं मैं। इस प्रकार से भगवान अपनी बाल लीलाओं से जो वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, जो गोपियां हैं,
मैया यशोदा और उनकी समकक्ष गोपियां उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। दर्शयन्त्वदिदां लोका आत्मनो भृत्यवश्यतां ब्रजस्यो वाह हर्षम भगवान बालचेष्टितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों द्वारा अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। भगवान सारे ब्रजवासियों को हास्य रस आनंद को प्रदान कर रहे हैं और अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी इसको करके दिखाते हैं, जिससे वे इन लीलाओं का चिंतन कर पाए, स्मरण कर पाए और आनंद का आनंद ले सके, आनंद का लाभ ले सके। भगवान अनेक अनेक भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। छिनात्सि घोरम यमपाशबन्धं भिनात्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनात्सि सर्वास्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम् मन्मानसेता मशरासि घोरे कारागृहे वश हृदये मदीये लभस्व हे चार हरे चिराया स्वचार्य दोषो चितमेव दंडम। वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर सी स्तुति भगवान की करते हैं। आप इस जगत के अनेक अनेक भीषण बंधन, यम बंधन, भव बंधन, सारे प्रकार के समस्त बंधन सबको तोड़ने वाले हैं, सबसे मुक्ति दिलाने वाले। किंतु जो भक्त जो बंधन देते हैं आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाते। और यही कहकर वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो मेरा ये हृदय है और एक भक्त है वे शुद्ध भक्त हैं, अतः दीनता पूर्वक कहते हैं कि जो मेरा हृदय है ना बहुत ही काला कलूटा है, कलमस भरा है नहीं उनका हृदय ऐसा। वे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होकर ऐसा कह रहे हैं, मन मान असेता मस राशि घोरे। मेरा जो हृदय है यहाँ बहुत तमस का अंधकार है, अब तुमको यही इसी जेल में बंद करके रखूंगा, तुम्हारी चोरी की यही सजा है कि मेरे हृदय में तो हमेशा बंदी रहो। ये ब्रजवासी जो मैया हैं, जो वात्सल्य रस के भक्त हैं, भगवान उनके हर्ष के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। उनके प्रेम के बंधन में बंधकर, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा जो नहीं है इस जगत में। चाहे भौतिकता कितनी ही आगे जाती जाए, आज के समय में कितना भीषण समय चल रहा है कि एआई आने वाला है या आ भी गया है और ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन हर समय में भगवत नाम भगवत भक्ति प्रासंगिक रहेगी। योग क्षेमम वहाम्यम हर समय रहेगा। त्रीणि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। और एक सुंदर सी अब जो लीला है भगवान की, आपने अनेक बार सुनी भी होगी, एक बार फिर से श्रवण करेंगे। फल बेचने वाली की जो कथा है। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रज भूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही श्री कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। फल बेचने वाली जो आवाज दे रही थी, फल ले लो फल ले लो, जब वो नंद महल के पास से गुजरी, भगवान श्री कृष्ण देने के लिए, मोल में देने के लिए एक मुट्ठी में अंजलि में, जो अंजलि कहते हैं हम ऐसे, इसमें थोड़ा सा अन्न लेके चल पड़े कि मैं भी फल खरीदता हूँ। फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् फलैर्पूरयद् रत्नैः फल भाण्डं पूरि च
जब भगवान श्री कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा बहुत सारा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। और भगवान अपनी इतनी छोटी छोटी जो सुकुमार सी हथेलियां हैं, कितनी सी हथेली होती है बच्चे की, उसमें कुछ भर के ले जा रहे हैं, धान गेहूं ऐसा कुछ देने के लिए कि फल खरीदूंगा, आज मैं भी थोड़ा खरीदारी करता हूँ। और जब तक अपने वहां भंडार से और फल वाली तक पहुंचे आंगन में, तब तक बहुत सारा अन्न गिर गया है, लेकिन जो थोड़ा सा अभी बचा है, फल वाली ने आज भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और भगवान में मुग्ध हो गई। उतने ही अन्न को स्वीकार कर लिया, जो 2-4 दाने बचे हैं वही टोकरे में ले लिए और भगवान को भर भर के फल दे दिए। और फिर जो टोकरी है, भगवान के जो थोड़े से 2-4 अक्षत हैं, उनकी वजह से जो इस संसार में सबसे कीमती लग सकते हैं मनुष्यों को, जो रत्न है, सोना चांदी, जो जो भी, उससे वो टोकरी पूर्णतया भर गई। सरितिर्गतं कृष्णं भग्नार्जुनमथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा श्री कृष्ण को बुलाने गई, जो नदी के किनारे गए हुए थे। अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे। नोपेयातां यदाहूत क्रीडा संगेन पुत्रको यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रति अत्यधिक स्नेहिल थी। रोहिणी मैया के बुलाने पर दोनों नहीं आए। जो यशोदा मैया है, फिर उनको ही रोहिणी मैया वापस भेजती कि आप ही जाओ, मेरे बोलने पे तो आ नहीं रहे। हाँ, क्योंकि जो यशोदा मैया है, उनका ज्यादा घनिष्ठता है दोनों बालकों से। हम कोई तुलना नहीं कर रहे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बस जिस प्रकार से दिया ऐसा श्रवण कर रहे हैं। रोहिणी मैया के बुलाने पर दोनों नहीं आते, फिर वे वापस से यशोदा मैया को भेजते हैं। क्रीडन्तं सासुतं बालरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवीत् कृष्णं पुत्र स्नेहस्नुतस्तनी। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी, किंतु श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। और जो जिनको सप्तम गोस्वामी कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने वे तो भगवान के निज जन हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भक्ति की और सीखी और तब सीख गए। भगवान के धाम से अवतीर्ण होते हैं। हम जैसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको भगवान की ओर आकृष्ट करने का वो कार्य करते हैं। बहुत सुंदर सी उन्होंने भोग आरती दी है दोपहर की। अगर आप सभी करते हो या प्रैक्टिस की हो, लर्न किया हो, भज भक्त वत्सला श्रीगार हरि, इसके एक स्टैंजा में कहते हैं, यशोमती आज्ञा पे ये धनिष्ठानीता। जो यशोदा जी हैं, वो भगवान के लिए जो धनिष्ठा जी है, जो भगवान को प्रसाद पवाने में एक्सपर्ट है, जो लगा के प्रसाद पवाती है, जबरदस्ती वाला। जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं खिलाने में एक्सपर्ट रहते हैं, जबरदस्ती डालते जाएंगे, नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा, अभी कुछ नहीं लिया, अभी ऐसा ऐसा। तो जो यशोदा मैया है, वो धनिष्ठा जी को बुलाते हैं और फिर वो ठाकुर जी को प्रसाद पवाते हैं। यहाँ पर भी यशोदा मैया भगवान को भोजन के लिए बुलाने गए, कृष्ण बलराम को, और अपने दोनों बालकों को देखकर जो स्नेह में उमड़ा,
उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलं विहाय श्रुतः शान्तः क्रीडा श्रांतो असि पुत्रक। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। हे प्यारे, तुम भूख से और इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होंगे। अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं। हे रामागच्छ तातासु सानुजः कुलनंदन भ्रातरेव कृताहारस् तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ मेरे प्यारे बलदेव, तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित तुरंत आ जाओ। तुम दोनों ने ही सुबह ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एयावयोः प्रियं धेहि स्वगृहाण्यात् बालकाः। अब ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मेरे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। उसी भोग आरती में जिसका अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, स्टार्टिंग के स्टैंजा में इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, नंदेर निदेशे वेशे गिरिवरधारी बलदेव सखा बेशे सारी। नंद महाराज जी के बुलाने पर दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित लाइन से बैठ जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। भगवान तो भोग लगाते हैं, प्रसाद नहीं। धूलिधूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जन्मावह जन्मक्षं ते अद्य भवति विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। माता यशोदा ने आगे भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया है, अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और अपनी सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से जो चंद्रमा है वो मेल खा रहा है, अतः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गायों का दान करो। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमिष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए और सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ और स्नान करने, भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो, जैसा अधिकतर सारी माएं करती हैं। देख अपने दोस्त को, उसको देख, वो कैसा है, तू ऐसा है। ऐसे यशोदा मैया भी कहती है, देख अपने सारे दोस्तों को कैसे सुंदर सुंदर बन के आए हैं और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध नृपा हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाटम ऋतवत्ययोदयम्। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेम वश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आए, जहां उन्हें नलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने और भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। और यशोदा मैया का जो सुंदर चरित्र है वो हर समय हर युग युग में सारी माताओं के लिए आदर्श चरित्र है कि किस प्रकार से वात्सल्य भाव होता है, किस प्रकार से लालन पालन किया जाता है छोटे बालकों का, उनको
कह सकते हैं फुल्ली फुल अटेंशन देनी होती है। जो छोटे-छोटे बालक हैं या छोटे बालिकाएँ, उन्होंने जिन्होंने अभी-अभी जन्म लिया हो तो इस दुनिया से परिचित नहीं होते। उन्हें तो कुछ नहीं पता कैसे बोलते हैं, कैसे चलते, कैसे सोचते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा वो माता की ही ज़िम्मेदारी है कि उनको इस दुनिया से परिचित करवा पाएँ। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस दृष्टिकोण से माता देखती है जगत को, वैसे ही बालक देखते हैं। जैसा सोचना सिखाती हैं बचपन से, वैसा ही वो सोचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी और यशोदा मैया इसमें सारी माताओं में कह सकते हैं सबका नेतृत्व कर रही है या सबका मार्गदर्शन करती हैं। कि किस प्रकार से जब फुल्ली अटेंशन देंगे, तो उनका मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अगर आप जाएँ छोटे-छोटे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स में भी कभी-कभी आप ऐसा कोई पोस्टर देख सकते हैं। मैंने तो देखा वहीं से इसको लिया है। वहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है कि जो बच्चे हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बुद्धि के विकास के लिए सबसे आवश्यक है माता का स्नेह। उससे दिमाग तेज होता है। अब वो तो ठाकुर जी जान सकते हैं कि कैसे होता है, लेकिन होता ज़रूर है। जो जितने स्नेह से उन्हें सिंचित करते हैं, उनके उसी प्रकार के उच्च आदर्श और वैसे ही बुद्धि विवेक सब विकसित होता है। इसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें को अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें, हम अपने जो गुरु वर्ग हैं, जिन-जिनके भी हम चरित्र सुनते हैं वे चाहे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद हों या परम गुरुदेव हों, नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज से अनेक-अनेक जो अ, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके जीवनों में अगर हम श्रवण करते हैं तो माताओं का विशेष योगदान है। उन्होंने उनको फुल्ली अटेंशन दी है उनके बाल्यावस्था में। तो जो उनके जीवन पर्यंत इस जीवन में और हर जीवन में उनके काम आती है। यशोदा मैया ऐसे में सारी माताओं का कह सकते हैं नेतृत्व करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। श्रीशुक उवाच गोपवृद्धा महोत्पाता अननुभूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तब एक बार बृहद वन में बड़े-बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा ज्येष्ठ ग्वाले एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। तत्रोपानन्दनामाः गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियाकृत रामकृष्णयोः। गोकुलवासियों की इस सभा में उपानंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु और ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ थे, ये उपनंद जिनको कहते हैं, ये नंद महाराज के बड़े भाई हैं। देश काल तथा परिस्थिति के संदर्भ में अत्यधिक अनुभवी थे। राम और श्री कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा, जो बलराम जी हैं और जो श्री कृष्ण हैं, उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि हमेशा जो भी वो देखते थे बड़ी-बड़ी समस्याएं, बड़ी-बड़ी मुसीबतें इन दोनों बालकों के आसपास ही देखते थे। उत्थात व्यामितो अस्मा भिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। उन्होंने कहा, मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। गोकुल की भलाई अब इसमें है कि हम गोकुल को त्याग दें। जो अभी तक की हम लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, ये गोकुल में संपन्न हुई हैं। मुक्तः कथचित् राक्षस्या बालाज्ञा बालको यशो हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरि नापतत्। यह बालक कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका।
क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर यह श्री भगवान की कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। वे सभी अभी चिंतन कर रहे हैं जो जो भी घटनाएं हुई हैं। चक चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदम् वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः। इसके बाद बवंडर के रूप में आया तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकट में आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान श्री विष्णु या उनके संगियों की कृपा से यह बालक बच गया था। ब्रजवासी इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो भगवान नारायण हैं, सबके ईश्वर हैं, उनकी कृपा से हमारे बालक बचते जा रहे हैं। उनको ये भान नहीं है कि यही बालक स्वयं श्री भगवान हैं। यन्म्रियेत द्रुम योरंतरम प्राप्य बालकः अशावन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम। यहाँ तक कि किसी और दिन न तो भगवान श्री कृष्ण न ही उनके साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे। यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट या उनके बीच में ही तो थे। इसे भी श्री भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। जो यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार है, उसको भी वो सोचते कि देखो वहां से भी बच गए बच्चे। हाँ, इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे, फिर भी किसी बच्चे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये भी भगवान की दया, भगवान नारायण की दया है। यावदोत्पातिको अरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद् बालानुपादाय यास्यामो अन्यत्र सानुगाः। ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुरों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व कि वह दूसरा उत्पात करने आए, हमारा कर्तव्य है हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, जब तक कि ये उत्पात बंद न हो जाए। इस प्रकार से वे सभी चर्चा कर रहे हैं और जो उपनंद हैं विशेषकर कहते हैं कि भगवान श्री नारायण की कृपा से अभी तक हमारे बालक सुरक्षित हैं, पर जिससे पहले कुछ और हो, हमें इस स्थान से कहीं और सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, जब तक कि यहाँ ये सब बंद न हो जाए। वनम वृंदावनम नाम पश्व्यम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। नंदेश्वर तथा महावन के बीच में वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गायों तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं, और वह स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। और जो अभी हम ब्रज मंडल के बारे में श्रवण कर रहे हैं, स्पेशली वृंदावन, जहाँ आज भगवान के बहुत बड़े बड़े बहुत सारे मंदिर होने से जो ब्रज का वास्तविक स्वरूप जो हम श्रवण कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता। इस युग में, इस कलयुग में वो दर्शन करने को मिलता है। कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ है श्री नवद्वीप मंडल में, वहां पर ये दृश्य आज भी देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तत्राद्यैव यास्यामः सकटान्युक्तमाचिरम् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते। अतएव हम आज ही तुरंत चल दें, अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबको मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें और गायों को आगे करके वहां चले जाएं। तच्छ्रुत्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढ़ परिच्छदाः। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की
छानबीन की और अपने वस्त्र और अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनः स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्त सरासनाः गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गार्ण्या पूर्य सर्वतः तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिताः। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्रियों को बैलगाड़ियों में लादकर एवं सारी गायों को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग के बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए गमन किया। गोप्यो रूढ़ रथानूत्ना कुच कुंकुम कांतयः कृष्णलीला जगुः प्रीत्या निष्कंठयः सुवाससः। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर जो कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। और जैसा आज के समय में भी आप भक्त समाज में देख सकते हैं, कोई भी यात्रा प्रारंभ करते समय या तो भगवान गिरिराज जी का स्मरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का करते हैं, भगवान नृसिंह देव का, जो भी यात्रा है उनको भगवान के नाम के साथ प्रारंभ करते हैं। तथा यशोदारोहिण्यावेकं सकटमास्थिते रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। जो रोहिणी मैया और यशोदा मैया हैं, हमेशा अपने बालकों को अपने साथ रखती हैं और उनके ही जो लीलाएं हैं उनका हमेशा गान करती रहती हैं। दोनों बालकों को लेकर बैलगाड़ी में चढ़ी। कभी कभी जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसा कभी कभी अजीब सा समझा जाता है कि बच्चे हमेशा माँ के साथ ही क्यों घूमते रहते हैं, माँ के साथ ही क्यों रहते हैं। लेकिन ये परम आवश्यक है उनके संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि सारे मनुष्यों में से एकमात्र माता ही ऐसा मनुष्य है जिससे वे सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। उससे ही वो सब कुछ समझते हैं, सीखते हैं, सोचना सीखते हैं हर प्रकार से। तो एक एज ग्रुप तक, विशेषतः कह सकते हैं 12 वर्ष तक तो मिनिमम माता का सानिध्य जो बालक है उनके लिए अति आवश्यक है, तभी उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। 12 वर्ष के बाद तो संसार और दोस्त और सब उन्हें बहुत कुछ खुद ही सिखा देंगे, पर तब तक उनको एक दृष्टिकोण देना वो परम आवश्यक है। 12 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य का ऑलमोस्ट चरित्र निर्माण हो चुका होता है, बुद्धि विकास हो चुका होता है। उसके बाद तो एडेड है, सब कुछ एक्स्ट्रा है जो जो सीखते हैं। वृंदावनम समप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर ब्रजावासम सकटैर्ध सकटैरर्ध चंद्रवत। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्ध चंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया और वृंदावन में पहले से ही उनके लिए अनेक अनेक वृक्ष उपस्थित हैं, जिससे वे खुद को रक्षित कर सकते हैं। बाकी काम बैलगाड़ियों से हो गया, जिससे कि वो एक टेम्पररी उनके लिए रहने का स्थान बन पाए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। हे राजा परीक्षित,
जब राम तथा श्री कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। दोनों बालक बड़े प्रसन्न हो गए। एवं व्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितः कलवाक्यः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। इस तरह श्री कृष्ण और श्री बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीडाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए और जो छोटे छोटे बालक हैं सबके सब वहाँ बहुत अच्छे से आनंदित होकर रहने लगे, जो वृंदावन है। और धीरे धीरे इतने तो हो गए कि वो छोटे छोटे बछड़ों की देखभाल कर पाए। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे की लीलाएं हम कल प्रातः काल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।